तो देखिए उनका शव का जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया चल रही है। अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। तो थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाएंगे और हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अनूप मौजूद हैं। अनूप, अखिलेश यादव भी थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाएंगे और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की सूचना मिली, हर कोई हस्तप्रम है, हर कोई दुखी है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव उनके बीच नहीं हो। जिस तरह से मौत हुई है उसके बाद जांच की भी बात उठ रही है। आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात की, सबने यही कहा कि मामले की जांच भी होनी चाहिए क्योंकि घर के अंदर मृत अवस्था में पाए गए हैं। अब आपको बता दूं कि अखिलेश यादव यहाँ मर्चरी जो है कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि डॉक्टरों का पैनल बाकायदा बनाया गया है। जो ये पूरा जो पैनल है वो प्रतीक यादव के शव का जो है पोस्टमार्टम करेगा। पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी क्योंकि बड़ा एक मामला है। बड़े राजघराने से ताल्लुक रखते थे, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उनके भाई थे और जो अपर्णा यादव हैं जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनके पति थे। तो लिहाजा इस पूरे मामले में जो पुलिस है, जो टीम है, वो भी बहुत ही जो है नाम से जो है पूरी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तो लिहाजा वीडियो ये बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया की जो है वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो है अखिलेश यादव भी पहुँचने वाले हैं और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, क्योंकि पहले पंचनामा किया जाएगा उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ ही देर में ये जो प्रक्रिया है वो भी हालांकि बताया गया है कि शुरू हो चुकी है। डॉक्टरों का विशेष पैनल बनाया गया है, 3 से 5 डॉक्टर हैं जो पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। उसके बाद इस पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को जो है शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो अखिलेश यादव के माफ़ कीजिएगा प्रतीक यादव के जो जानने वाले लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो उनके साथ जिम में रहते थे, काम करते थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। आखिरी सवाल है, आप दोस्त हैं? नहीं, हम उनके ऑफिस में रहते हैं, उनके ऑफिस के साथ में। क्या जानकारी मिल पाई भैया अभी कुछ नहीं, अभी जानकारी होगी तब देंगे, परेशान होगी, अभी कोई जानकारी नहीं, जैसी होगी देंगे। देखिए, प्रतीक यादव के ऑफिस में ये काम करते हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैं बोलूँगा, देखिए एडीसीपी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार जो यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, क्या कहेंगे जिस तरह जानकारी मिली? अभी देखिए, बोलने की स्थिति में ज़्यादा कोई कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली है उसके बाद लगातार लोग पहुँच रहे हैं। अब क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव जो है कुछ देर में यहाँ पे पहुँचेंगे। जो भाई साहब हैं उनसे कुछ कहेंगे। भाई साहब, जैसे जानकारी मिली क्या कहेंगे? आप दोस्त हैं, रिलेटिव हैं क्या? मैं पशु चिकित्सक था। भैया के सारे पेशेंट जितने डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको देखते हैं। डॉक्टर सूर्य। सूचना कैसे मिली आपको? आप अभी पहुंचेंगे वहाँ, सब आपको पता चल जाएगा। मैं कोई तो बिल्कुल देखिए, बोलने की स्थिति में कोई नहीं है ज़्यादा क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। मेरे साथ भाई साहब मौजूद है। भाई साहब, बहुत ही दुखद घटना है। एक खुश मिजाज आदमी, बिजनेसमैन माने जाते थे, इतने बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखने के बाद भी वो दूर रहते थे राजनीति से। आज अचानक पता चलता है कि 38 साल 39 साल की एज में मौत हो गई। देखिए, हम लोग को अभी पता चला है, बहुत दुखद घटना है ये। बाकी तो ऑटोप्सी के बाद पता चलेगा। जैसे मौत हुई है, घर में मृत पाए गए हैं, अब ऑटोप्सी हो रहा है, ऑटोप्सी के बाद पता चलेगा। जांच की बात कर, जांच की कोई आपको लगता होनी चाहिए? पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है, पीएम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो भी काफ़ी चीज़ें जो है बाहर निकल करके आएंगी। लेकिन कोई भले ही जो है कुछ ना कह रहा हो कैमरे में, लेकिन दबी जुबान में हर कोई ये समझ रहा है कि हो सकता है कि कोई बात हुई हो, कोई इसके पीछे साजिश हो।
तो तमाम चीज़ों को लेकर के लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए कि 38 साल की एज में प्रतीक यादव को जाना लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। वो शख्स जो इतने बड़े राजघराने में रहने बाद भी राजनीति से दूर रहता था, कभी आपने उसको किसी भी राजनीतिक मंच पे नहीं देखा और अचानक से खबर मिलती है कि घर के अंदर वो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाते हैं। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम लाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर को जो पैनल है वो पोस्टमार्टम प्रक्रिया कर रहा है। ये माना जा रहा है कि आधे से 1 घंटे में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है शव को यहाँ से सीधे आवास के लिए ले जाया जाएगा। इस बीच ये भी जानकारी है कि अखिलेश यादव यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखिए कि यहाँ पर भारी इधर आप जो देख रहे हैं ये सब प्रतीक यादव के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। ये जो आप देख रहे हैं सीधे कैमरे में, ये सभी प्रतीक यादव से जुड़े लोग हैं, यानी कोई उनका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है। जो भी सुन रहा है वो सीधे चला आ रहा है, लेकिन दोस्त भी बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो भी आश्चर्यचकित है कि क्या प्रतीक यादव उनके बीच नहीं रहे और कैसे जो उनकी मौत हो सकती है। बिल्कुल अनूप, हर कोई हैरान है कि किस वजह से आखिर उनकी मौत हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है में जो है। बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रहे थे अनूप, आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, यानी अंदर से लेके बाहर तक जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। एडीसीपी धनंजय सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, एसीपी राजकुमार सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाहर की मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए रस्सा लगा के यहाँ पे जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मीडिया को साइडलाइन किया जाएगा, यानी किनारे किया जाएगा। मेरे साथ एबाद मौजूद है। भाई एक बड़ी दुखद घटना है, किस तरह आपको जानकारी मिली, क्या कहें? देखिए अभी टीवी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी मिली है, बहुत दुख हुआ है। और क्योंकि तमाम आप ही लोगों के ज़रिए जो जांच के सामने आएगा, अब उससे पता चलेगा तमाम लोग, क्योंकि एक नौजवान जो बॉडी बिल्डर समझ लिए, जिम और तमाम चीज़ें, ये बहुत ही दुख की बात है। और तमाम नौजवान और तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। शरीर से बिल्कुल फिट, खुद जिम ट्रेनर थे, एक बड़ा जिम चलाते थे, लोगों को फिटनेस के लिए गुण सिखाते थे, उनको फिटनेस के लिए जो है मंत्र देते थे, फिटनेस रहने के लिए उनको तमाम जो है चीज़ें बताते थे। आज अचानक पता चलता है कि घर में वो मृत पाए गए। जी, जिसने भी सुना, आम आदमी ने सुना, सब को बहुत ही झटका लगा है। क्योंकि तमाम लोग, हम लोगों को तो कई मौके पर मुलाकात हुई, तो इसलिए तमाम लोग इस बात के में दुख में तो है ही हैं। तो पहले सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, एक मैसेज वायरल हुआ था, क्या लगता है कि कोई साजिश भी हो सकती है इसमें? अब देखिए तमाम चीज़ें जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए कुछ कह पाना ठीक नहीं, क्योंकि आप हाई प्रोफाइल मामला है, कोई छोटा मामला तो है नहीं। किन परिस्थितियों में क्या हुआ है ये बहुत दुखद है। तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं मामले की जाँच होनी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, जांच तो सभी मांग करेंगे और तमाम लोग, आम आदमी जांच की मांग करेगा। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं, एक बड़ा चेहरा आप भी माने जाते हैं, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जहां पर भी अगर कुछ गलत होता है मांग की है कि इंसाफ होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुँच रहे हैं, सूचना? जी, उन्हीं की सूचना पाकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, ये देखिए सभी पार्टी के नेता एबाद मेरे साथ मौजूद थे, वो भी कह रहे हैं कि जिंदा दिल इंसान थे प्रतीक यादव, हमेशा फिट रहते थे और लोगों को जो है फिट रहने का मंत्र देते थे और खुद वो कैसे जो है आज जो है मौत के काल में समा सकते हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं सभी लोग चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अंदर से लेके बाहर तक जो है पुलिस का कड़ा पहरा जो है बैठा दिया गया है। जिधर आप देखेंगे वहाँ पे फोर्स जो है तैनात की गई है, अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, पोस्टमार्टम का ये जो पूरा एरिया है ये खाली करा दिया गया है, यानी अखिलेश यादव के आने की सूचना है, तो लिहाजा इस पूरे एरिया को खाली कराया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे डाइवर्जन कर दिया गया है, आगे रास्ते को बंद कर दिया गया है, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यानी पोस्टमार्टम हाउस अखिलेश यादव ये माना जा रहा है कि कुछ देर में पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो भी कोई पहुंच रहा है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि प्रतीक यादव इस तरह से मृत जो है हो सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह से वो फिटनेस के लिए जाने जाते थे, तो आखिर वो कैसे जो है घर के अंदर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए हैं। तो लिहाजा हर कोई चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें सामने
सामने आई थी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव को लेकर के, हालांकि बाद में उसका खंडन भी किया गया था। तो उसको भी देखते हुए हर कोई चाह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। और आप देखिए दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस जो है पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तो आप देखिए रस्से से जो है यहाँ पे पूरे रास्ते को जो है बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिसकर्मियों को बाहर तैनात कर दिया गया है, मीडिया को एक स्थान दिया जा रहा है कि आप लोग वहीं पर रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो परिसर है वो भी खाली कराया गया है, जो बाहर का एरिया है वो भी जो है पुलिस से चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ पे लैस कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कुछ ही देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और एडीसीपी धनंजय सिंह खुद पूरे स्थिति को यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। तो लिहाजा सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और कुछ ही देर में अब यहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं वो पहुँचने वाले। मेरे साथ भाई साहब कुछ कहेंगे? तो देखिए दोस्त यार है जो परिचित है वो पहुंच रहे हैं, हालांकि ज्यादा कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी बिल्कुल बोल रहा है, अनूप आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे हम आपके पास। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रतीक यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। संदीप, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वहां कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान यहां पर पहुंची थी। हालांकि वो आवास के अंदर गई, लेकिन शायद अपर्णा यादव मौजूद नहीं थी, तो फिर वो आवास से जो है वो बाहर निकल गई। सामने आप देखिए उन्हीं का ही आवास है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेम प्लेट है, जो मकान की कह सकते हैं कि एक पहचान होती है, इसमें मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा है, साधना यादव का नाम लिखा है, क्योंकि साधना यादव के बेटे थे, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे प्रतीक यादव। नीचे आप देखिए प्रतीक यादव का नाम लिखा है, अपर्णा यादव का नाम लिखा है और उनके दोनों जो बच्चे हैं शाइनी एंड ब्लश, ये दोनों नाम लिखा है। यानी ये जो एक पहचान थी, देखिए इसमें से एक नाम जो है प्रतीक यादव जो इस घर के मुखिया थे, वो नाम अब देखिए कम हो गया है। अब ये भी आधिकारिक बयान देखिए सामने निकल कर आ रहा है कि प्रतीक यादव का जो ड्राइवर थे वो सिविल अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि भैया जो हैं वो बीमार हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर आवास पर पहुंचे और यहाँ पर जब पहुंचे तो बॉडी में किसी तरीके की हलचल नहीं थी, यानी ब्रॉड डेड घोषित किया गया। फिर इसको सिविल अस्पताल ले गया गया, फिर सिविल अस्पताल पे बॉडी को रोका गया क्योंकि सस्पेक्टेड केस था, जिसके बाद इसको केजीएमसी में भेजा गया, क्योंकि डॉक्टर किसी भी तरीके की देखिए चूक नहीं बरतना चाहते थे। तो फिलहाल यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के देखिए कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बहुत शोक में है, क्योंकि उनके लिए यकीन कर पाना जो है ये बहुत मुश्किल है। बड़ी एक अलग तरीके की स्थिति है कि इनका ड्राइवर वहां पर पहुंचा, उसने बताया भैया कुछ बोल नहीं रहे, फिर डॉक्टर यहां पर पहुंचे तो जो है वो मृत अवस्था में थे घर पे। अब यही तो मैंने कहा ना कि इसमें तो जांच होनी चाहिए, क्या बता सकते, घर के अंदर तो हम लोग कोई जानते नहीं है, जो आप लोग से सुन रहे वही हम लोग भी बोल रहे हैं। फिट रहते थे तो आप लोगों को लिए यकीन कर पाना भी बहुत ये मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब बताइए अगर इतना फिट आदमी दुनिया में इस तरीके अगर जाएगा तो कैसे भरोसा किस पे किया जाएगा, योगा पे किया जाएगा या जिम पे किया जाएगा, किस पे हम करें कि ऐसे फिट रहे। मैं देख रही हूँ जो कुछ नहीं करते हैं वो आज जी रहे हैं, जो कुछ नहीं करते हैं बिल्कुल मोटे और तरीके बने वो फिर भी आजकल चले। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रतीक